रूहानी सुंदर तो थी, पर सुंदर होने के साथ साथ वो मोटी भी थी, जिसकी वजह से उसकी कहीं शादी नहीं हो पाती है। फिर वो जिम ज्वाइन करती है। जिम से उसको चीला खाने की एडवाइस मिलती है। वो एडवाइस मिलने पर चीला खाने लगती है, पर बहुत जल्दी उसको असर भी दिखता है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी होती है, पर वो शादी होने के बाद चीला खाएगी या चीला खाती है? वो चीला खाती है या फिर हद से ज़्यादा खाएगी? चलिए इस आदत को जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रूहानी अपनी माँ कमला के साथ रहा करती थी। रूहानी काफ़ी सुंदर थी, पर सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और उसका कारण था उसका मोटापा। उसके मोटापे के कारण उसकी शादी कभी नहीं हो पा रही थी। तभी उसकी माँ चिंता के कारण अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी रूहानी अपने ऑफिस से अपने हाथों में भेलपूरी खाते हुए आ रही थी। तभी वो अपनी माँ को देखती है। अपनी माँ को इस तरह से दरवाजे पर बैठा हुआ देखकर वो कहती, माँ क्या हुआ, आप यूँ इस तरह दरवाजे पर क्यों बैठी हुई हो? क्या ही बताऊँ रूहानी, तू तो सब जानती है ना। सब कुछ जानने के बाद भी तू तो ऐसे बोलती है। देख बेटा, तू खाना क्यों नहीं कम कर देती? तेरे मोटापे के चलते हुए कुछ तुझसे कोई शादी भी नहीं कर पा रहा है। माँ मैं बहुत सुंदर हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। और वैसे भी माँ, कोई खाने की वजह से मोटा नहीं होता। आपको पता है खाना छोड़ने से लोग पतले नहीं कमज़ोर हो जाते हैं। अब लो आप ये भेलपूरी टेस्ट करो, सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी भेलपूरी, खाकर देखो आप माँ। रूहानी की बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोलती और उसके साथ घर में आ जाती है। इस तरह से समय गुजरता है, पर रूहानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। अब खुद की शादी ना होते देखकर रूहानी भी थोड़ी परेशान हो जाती है। ठान लेती है कि अब से वो जिम ज्वाइन करेगी। माँ मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं जिम ज्वाइन कर लूँ। जिम ज्वाइन करने से मैं पतली हो जाऊंगी। पर बेटा जिम ज्वाइन करने से क्या ही होगा तेरा? जिम जाने से मेरी डाइट अच्छी होगी, डाइट मेंटेन होगी तो मैं थोड़ा पतली भी हो जाऊंगी माँ। अगर ऐसा है तो मैं तुझे जिम जाने से नहीं रोकूंगी बेटा, तू कल से ही जिम चली जा। अब क्या था, रूहानी खुद को पतला करने के लिए जिम ज्वाइन कर ली, जहाँ उसको रोटी और चावल खाने के लिए मना कर दिया जा। रोटी नहीं खानी है, ये बात जानने के बाद रूहानी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो शौक होते हुए ट्रेनर से कहती है, क्या मुझे रोटी छोड़नी होगी? सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक पल के लिए चावल खाना छोड़ सकती हूँ, पर रोटी नहीं। अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। प्लीज़ मेरा खाना बंद मत कीजिएगा। किसने कहा तुम्हारा खाना बंद है? अगर मैं तुमसे रोटी खाने के लिए मना कर रहा हूँ तो कुछ खाने के लिए भी तो कहूँगा ना। अच्छा अगर ऐसा है तो जल्दी से बताओ मुझे क्या खाना हो। तुम रोटी की जगह उत्पम और चीला खा सकती हो। उत्पम और चीला? क्या इन सब चीज़ों से मेरा पेट भर जाएगा? पेट भरने के लिए जिम कर रही हो या फिर पतली होने के लिए? या तो फिर जिम की डाइट देख लो या फिर खुद का खाना। ट्रेनर वहाँ से चला जाता है, पर ट्रेनर की ये बात सुनकर रूहानी का मुंह बन जाता है। रूहानी के पास चीला और उत्पम खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। बस इसीलिए वो घर जाती है और चीला बनाने लगती है। चीला बनाते देखकर कमला बोलती है, बेटा तू ये क्यों बना रही है और क्या बना रही है? रूहानी बोलती है, माँ मैं बेसन का चीला बना रही हूँ क्योंकि मुझे जिम ट्रेनर ने बताया है। अच्छा ये सब खाने से क्या होगा बेटा, बताना जरा। माँ आप ही तो चाहती हो कि आपकी बेटी पतली हो जाए। अगर ऐसा चाहती हो तो मेरी मदद करो। कमला बेसन का चीला बनाने में अपनी बेटी की मदद करने लगती है। कुछ देर बाद चीला और उत्पम दोनों बन जाते। जब रूहानी उत्पम खाने लगती है तो उसको उत्पम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलती है, आय हाय उत्पम से अच्छा तो चीला ये है। ना जाने मैंने क्यों जिम ज्वाइन किया, ना ही जिम ज्वाइन करती ना ही मुझे ये सब खाना पड़ता। अब कर भी क्या सकते हैं, जिम ज्वाइन किया है तो करना तो पड़ेगा। रूहानी चीला फिर से बनाने लगती है। अगले दिन वो फिर चीला खाने लगती है, वो फिर चीला खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। रूहानी पतली होने लगती है। रूहानी चीला खाते हुए बोलती है कि माँ मुझे तो लगता है मैं पतली हो गई हूँ। फिर कुछ दिन बाद उसके लिए लड़का रिश्ता लेकर आते हैं। लड़का देखकर बोलता है कि मुझे अपनी लड़कियाँ दिखाओ ना। उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं अभी बुलाती हूँ। उसकी माँ बोलती है लड़के की कि अपनी लड़की को तो दिखाओ हमको, हम भी तो देखें कैसी है हमारी रूहानी।
उसकी माँ बोलती है कि रुको, मैं अभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। वो अपनी बेटी को लेकर आती है और रूहानी उस टाइम बहुत सुंदर लगती है। लड़का देखकर बोलता है कि अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर है। उसकी माँ पूछती है कि बताओ बेटा, कैसी लग रही है। वो बोलता है माँ, ये बहुत सुंदर है। रूहानी देखकर उसको खुश हो जाती है। लड़की की माँ को रूहानी पसंद आ जाती है। वो पूछती है कि बेटा, आप क्या करते हो। वो बोलती है कि मैं एक जॉब करती हूँ। और बोलती है कि मैं बहुत मोटी थी, अब मैं पतली हो गई हूँ। वो उसकी लड़की की माँ बोलती है कि आपको मेरा लड़का पसंद आया। और पूछती है बेटा, तुमको रूहानी पसंद आई। तो उसका लड़का बोलता है कि हाँ मम्मा, मेरे को पसंद आई रूहानी। उसकी माँ बोलती है कि हाँ चलो, हमारे को भी लड़की पसंद आई है। शांति की निगाह रूहानी से हट नहीं रही थी। ये देखकर शांति कमला से बोलती है कि बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई है। मेरे बेटे को आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। इसकी नज़र भी आपकी बेटी से हट ही नहीं रही है। क्यों बेटा, सही बोल रही हूँ ना मैं। शांति की बात सुनकर विवेक शर्मा जाता है और इस तरह से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद रूहानी अपनी ससुराल में सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है। ऐसे ही समय बीतता चला। रूहानी हर रोज़ बेसन का चीला बनाकर खाने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद अपने ससुराल वालों को भी बेसन का चीला खिलाया करती थी। रूहानी ने अपने जिम को नहीं छोड़ा था, बस इसी वजह से वे और ज़्यादा चीला खाया करती। फिर अगला दिन होता है। अगले दिन फिर रूहानी की सास बोलती है कि बेटा, तू यूं रोज़ बेसन के चीले खाती है, इससे पता है क्या बीमारी होती है। रूहानी बोलती है माँ जी, मुझे भूख लगती है, बस इसीलिए मैं बेसन का चीला बनाकर खाती हूँ। और बोलती है कि मुझे बस भूख ज़्यादा लगती है। और उसकी सास बोलती है तू जिम क्यों जाती है, खामखा ही अपने जिम के चक्कर में खाना पीना छोड़ रही है। अरे चल, तू जिम जा ही रही है तो अपना खाना पीना सही से खाना। रूहानी बोलती है माँ, मुझे जिम नहीं छोड़ना। आपको पता है, जिम की वजह से ही मेरी शादी यहाँ हुई है। मैं बहुत हेल्दी थी, बस इसी वजह से मेरी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। मैंने फिर लास्ट में आकर जिम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा अपने आप को पतला करना पड़ा। पतले होने के बाद मैं आपके यहाँ ससुराल आ गई और मैं यहाँ पर आकर भी चीला खाना नहीं छोड़ा मैंने। इसलिए ही मैं अपने शरीर को मेंटेन करके रखती हूँ। माँ जी, आप भी खाया करो, आप भी ऐसी ही मेरी तरह हो जाओगी। माँ, आपको पता है मैं क्यों पतली लुगी हूँ? क्योंकि मेरी रोटी जो बंद है, मैं चीला खा कर ही करती हूँ। ओफो बेटा, तू कोई ज़रूरत नहीं है, तू हेल्दी ही सही है। हमें तो तू जैसी है वैसी ही पसंद है। मोटी हो जाएगी, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तेरा जो मन करे तू वो खा बेटा। रूहानी अपनी सास का इतना मीठा और प्यारा स्वभाव देखकर रूहानी जिम छोड़ देती है। वो फिर बेसन के चीले घर पे ही खाने लगती है। जिम छोड़ने के बाद चीला खाने पर उसको लूज़ मोशन हो जाते हैं। बस इसी वजह से वो हॉस्पिटल जाने लगती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसकी सास शांति बोलती है कि बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना कि ज़्यादा चीला मत खा, बीमार हो जाएगी। तूने मेरी बात मानी नहीं। तो रूहानी बोलती है नहीं माँ जी, मैं अब जिम ज्वाइन नहीं करूँगी। मैंने जिम के चक्कर में ही अपना खाना छोड़ा और इस चीले की वजह से ही मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। मैं अब जिम नहीं जाऊँगी, ना ही मैं चीला खाऊँगी। तब वो घर आती है तो वो चीला खाना बंद कर देती है।